हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर्वर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस जिसका चैप्टर नंबर आज 9 देखने वाले हैं, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे बच्चों, जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं उसमें अब तक जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर से, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और ये भी बताऊंगा आपके जो आने वाले बोर्ड है, ठीक है, उसमें कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन सा क्वेश्चन इस बार आ सकता है, पूरा डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको सारे क्वेश्चंस पर, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से और अच्छे से समझ पाए। इसको कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में। और जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस और चैप्टर्स जो भी हैं, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराता हूँ बच्चों मैं आपको, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सारे सब्जेक्ट के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए आपके एग्जाम खत्म होने तक। गारंटी है आपके अच्छे मार्क्स आने की, ठीक है, अगर आप एग्जाम तक देखते हैं चैनल में जितनी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो चैप्टर आपका 9 है, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको दिख रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहने वाला है इस पर आपके एग्जाम में इस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का। तो जल्दी जल्दी हम एमसीक्यू को देख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ आप इसका आंसर भी याद करते जाएंगे। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैसा होता है? डबल टी। ठीक है। अगला है, मेंडल अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मटर पर किया था। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों ये तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, कितने होते हैं? 46 होते हैं। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4 देख रहे होंगे बच्चों आप। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो दोनों कैपिटल आर। प्रश्न नंबर 5 देख रहे हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? तो किससे सबसे अधिक समानता होती है बच्चों? चीन के विद्यार्थी से। नेक्स्ट है, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थारी। तो ये तीनों कैसे हैं? समजात अंगों के उदाहरण है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। तो क्या बने होते हैं? विषाणु बने होते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। विषाणु किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। इसमें कहा है, दृष्टिकोण विकास के दृष्टिकोण से मानव में सबसे निकटवर्ती है। निकटवर्ती कौन है? चिंपैंजी है। क्लियर है? अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। जाइकोट में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो जाइकोट में 2x होती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे बच्चों पूछा है, कहा है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? प्रायंस बने होते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, डीएनए किस में पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है किसमें होती है? प्राकृतिक वर्ण से होती है। नई प्रजातियों की उत्पत्ति किससे होती है? प्राकृतिक वर्ण से। प्रश्न नंबर 13। इसमें कहा है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होता है। तो जीन कैसा प्रारूप होता है इसका? स्मॉल टी का। अगला प्रश्न नंबर 14। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, इसको क्या कहते हैं, या किस नाम से जाना जाता है? पहली ऑन्टोलॉजी। ठीक है, पहली ऑन्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, लैमार्क ने किया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, छिपकली में उच्च ताप संसेचन संसेचन उत्पन्न करता है, कौन करता है? नर संतति करती है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जितने प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं एमसीक्यू टाइप में, सभी को तो खास करके आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18। इसमें कहा है, कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो एक्स ओ गुणसूत्र। क्लियर है? अगला प्रश्न है, शुद्ध बोने मटर के पौधों में संकरण कराने पर F2 फीडिंग में उत्पन्न शुद्ध लंबे शुद्ध बोने पौधे का अनुपात होता है, तो 1:2:1। ठीक है, सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो सिंपल है, इसका मानव में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपके निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे कि 1 नंबर का आपने आंसर लिखना ही लिखना है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, प्राकृतिक चयन द्वारा नई जाति के उद्भव के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो सिंपल सा है, चार्ल्स डार्विन ने। फिर मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया था। किस पौधे पर पूछा है? मटर पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे है, समजात एवं समरूप का कौन इसमें बोला है? कौन समजात है, कौन समरूप है? तो हमारे दांत एवं हाथी के दांत ये कैसे हैं बच्चों? समजात के हैं। ठीक है। तो चलते हैं, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात ये है समजात।
फिर चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख ये कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4 है, बोला है इसमें कौन समझाता और कौन कौन समरूप है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। हाथी का सूंड और चिंपैंजी का हाथ कैसा है, समरूप है। समरूप यानी दिखने में एक जैसा। मनुष्य के नाखून और बिल्ली का पंजा क्या है, समजात है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला HIV का पूरा नाम, तो HIV का पूरा नाम क्या होता है, मानवीय प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके दो दो नंबर के आते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको लिखना होता है। बोला है पत्ता गोभी, ब्रोकोली, इसको आप छोड़ दो। अगला प्रश्न देख रहे हैं, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? तो आंसर पढ़ लीजिए आप यहाँ पे। काय कोशिका में होने वाले परिवर्तन अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, केवल जनन कोशिका में होने वाले परिवर्तन वंशानुगत होते हैं। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण जो जनक कोशिका को प्रभावित नहीं करते हैं, वंशानुगत नहीं होते। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से इसका आप आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पे एक जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, हर साल आपके एग्जाम में आया, 2012 में आया, 13 में आया, 14 में, 16 में, 18 में, 22 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसका आंसर मैं यहाँ पर वीडियो को रोक रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके पूरा आंसर इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जीवाश्म क्या है, वे विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? पहले आप जीवाश्म याद कर लीजिए, फिर जीवाश्म विज्ञान क्या है, और फिर उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स अच्छे से देख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कारण जीव में बहुत समान लक्षण होते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप छोड़ दीजिए। अगला है लक्षणों की वंशानुगति के नियम पर टिप्पणी लिखिए। आप देख रहे हैं मेंडल ने लक्षणों की वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर पर, आपको पता है मटर पर किए। लगभग 35 वर्ष बाद मेंडल के नियमों की पुष्टि ह्यूगो डी व्रिज, वॉन सेरमॉक तथा कार्ल कोरेंस ने की थी। उसके बाद प्रभाविकता का नियम क्या था, पृथक्करण का युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या था। इन तीनों नियमों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपका एक एक नंबर का ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है? तो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले दो तीन इनके साइंटिस्ट के नाम देखे आपने, इनके जो नियम वगैरह थे उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, वही आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर अगला आता है दीर्घ उत्तीय प्रश्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो प्रश्न है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, 12, 13, 15, 19, तो लगा लो ये 23, 24 में भी आपका ये आएगा ही आएगा। क्लियर है। तो इसमें आपको क्या देखना है, बोला है समझाता था समरूप अंगों के उदाहरण देकर के बताना है। आपने ऊपर उदाहरण देख लिए, ठीक है। अभी उदाहरण मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूंगा, बस आप ये याद कर लिए समझात किसे बोलते हैं, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना समान होती है। उत्पत्ति भी और जो मूल संरचना समान होती है, ठीक है। काम क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। वहीं आ जाता है क्या आपका समरूप। बाकी इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, मनुष्य के हाथ पकड़ने के लिए, घोड़े के अग्रपात दौड़ने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए। तो ये सारे किसके उदाहरण है, समझात अंगों के। अगला देखते हैं समरूप। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये एग्जाम्पल सारे दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। समरूप के वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं परंतु उत्पत्ति तथा मूल संरचना भिन्न होती है। तो इसके अगर एग्जाम्पल देखें, कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, लेकिन ये मूल संरचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नीचे पंखों के उदाहरण दे रखे हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपके चैप्टर 9 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी सभी को बेस्ट विशेस उनके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके अलावा बच्चों मैं आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जल्द से जल्द दे पाऊँ, ताकि आप अच्छे से उसकी तैयारी कर पाएं। बाकी सभी को बेस्ट विशेस उनके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। ठीक है, बाकी ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे थे इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को भी डाउनलोड करके तो आप याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को अच्छे से। बाकी आपके एग्जाम से पहले मैं आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 पर। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।